नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी 25 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आने वाली एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर साथियों करंट अफेयर्स की आपको क्लासेस चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल अलायंस का सदस्य इंटरनेशनल सौर अलायंस का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो साथियों हाल ही में इंटरनेशनल और सौर अलायंस का सदस्य यानी कि नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो ये बना है माल्टा। कौन सा देश बना है? माल्टा देश नया सदस्य देश बना है। संयुक्त अरब अमीरात को वैश्विक पर्यवेक्षण संस्था के अवैध धन प्रवाह के जोखिम वाले देशों की सूची से हटा दिया गया है। फाटप की स्थापना 1989 में G7 की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग के स्थापना की गई थी और कुछ हितों को बनाए रखने के लिए स्टूडियो को विकसित किया गया था। यूरोपीय संघ अभी भी संयुक्त अरब अमीरात को दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी हमलों के लिए उच्च जोखिम वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बोल्टन इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो भारत में सबसे पहले बोल्टन इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सबलपुर के द्वारा। किसके द्वारा? सबलपुर के द्वारा किया गया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हैंडले पासपोर्ट ऑस्कर 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हैंडले पासपोर्ट ऑस्कर 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए। 85 रैंक थी भारत की हैंडले पासपोर्ट ऑस्कर 2024 में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। भोपाल के भगवान सिंह और महेश चौधरी ने लेह लद्दाख में पेंगोंग फ्रोजन झील 2024 पूरी तरह से बनाई है और इन्होंने 18,680 फीट की ऊंचाई वाली पेंगोंग फ्रोजन झील को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन झील के नाम से भी जाना जाता है। यथार्थवादी सनातनन के एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राज्य प्रदेश के प्रशासन के सहयोग से आयोजन किया गया। साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको भी ध्यान में रखिएगा। नौसैनिक प्रैक्टिस मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे आयोजन हो रहा है? तो नौसैनिक प्रैक्टिस मिलन 2024 का आयोजन ये साथियों हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? ये हुआ है विशाखापट्टनम में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल के 2 जहाज ICGS सक्षम और ICGS इनोवेटिव भारतीय तटरक्षक बल के 2 जहाज दोस्ती के 16वें संस्करण के लिए तैयार हैं। कौन से संस्करण के लिए? 16वें संस्करण के लिए। और श्रीलंका ने SLNS समुद्र को भेजने के लिए भी भाग लिया है। दोस्ती की शुरुआत 1991 में भारत और तटरक्षकों द्वारा
मत्स्य पालन अभ्यास के रूप में शुरू हुई है। इंडोनेशिया 2012 में शामिल हुआ था। कौन सा देश? ये इंडोनेशिया 2012 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नंद किशोर को। किसको? नंद किशोर यादव को चुना गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसको अपन बीएसएफ बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल के कुत्तों का क्या नाम है, जिसे ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी क्रूज में प्रथम स्थान पर नामांकित किया गया है? तो सुरक्षा बल बीएसएफ के कुत्तों का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये राई था राई। ये रिया नहीं है, ये राई है। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया छपने में, तो इसको इग्नोर कीजिए और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा बैडमिंटन टीम ने भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ? ये जापान देश के खिलाफ जीता गया है 2024 का खिताब। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए 2024 के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जज नवाब सलाम। किसको? जज नवाब सलाम, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? हाल ही में साथियों महाराष्ट्र में, मतलब भारत के महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, और यह बनाया गया है पनवेल में। कहाँ पे? पनवेल में यह प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दिग्गज पासर और गायक सुरेश वाडकर को गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टिकाऊ देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भी स्मृति चिन्ह दिया गया है। 2021 में यह पद्मश्री के प्राप्तकर्ता भी बने हैं, जो भारत के गणराज्य का चौथा बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? किसका? सेबी का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे है? ये मुंबई में स्थित है। तो साथियों आज के क्वेश्चन थे, ओनली 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन थे जिनको अपन ने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया साथियों, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो साथियों अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फाइल मिल जाएगी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।